अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज जुमे का दिन है तो अल्लाह करे सबका खैर खैरियत और आफ़ियत से गुज़रे। अच्छा, ये अब मैं बना रही हूँ दही पुल्कियाँ और जल्दी जल्दी से बनाएंगे, बहुत आसान और बहुत ही झटपट बन जाएंगी। अब इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हमें चाहिए दही में मैं डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच डाल दूँगी चाट मसाला और इसको अच्छी तरह पेंट करके साइड पर रख देंगे। और इसके लिए हम कटिंग करेंगे फिर थोड़ी सी प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और धनिया पुदीना की, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो ये बहुत झटपट और आसानी से बन जाएगी। आप किसी भी टाइम चाय के साथ या कुछ खाने को दिल कर रहा हो तो बना सकते हैं। मैंने तो बीच में 1 चम्मच चना भी डाला था, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल सकते। अभी पुल्कियों के लिए ये मैंने लिए बेसन, इसमें मैं डालूँगी नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। और आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने तो बेसन से जल्दी से बनाया था। अगर आप बना सकते हैं तो मूंग की दाल से बनाएंगे। मूंग की दाल को भिगो देंगे 1 घंटे के लिए, फिर इसको ग्राइंड करके और फिर उससे आप पुल्कियाँ बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेंगी, लेकिन बेसन से भी काफ़ी अच्छी बनती है। बेसन को अच्छी तरह मिक्स करके इसका लिक्विड बना लेना है और फिर हम इसके छोटे छोटे सी पुल्कियाँ बनाएंगे और वो हम लोगों ने एक छलनी लेनी है, उसके ज़रिए हम लोग ये बनाएंगे। ये हम दही में ये चीज़ें सारी मिक्स कर दी ना, इतनी देर में बेसन को तकरीबन 10-15 मिनट का टाइम देंगे वो फूल जाए। और ये हम ग्रीन चटनी डालेंगे बीच में थोड़ी सी, अगर ना भी डालें तो ज़रूरी नहीं। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चना। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चना और ये हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। धनिया पुदीना भी डाल दिया है ताकि खुशबू अच्छी सी आए, बहुत रिफ़्रेशिंग होगा ना। आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो ये तैयार हो जाएगा। हम इसको साइड पर रख देंगे और फिर हम पुल्कियाँ बनाने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने बेसन पहले से घोल के रख दिया हुआ है। ये ऑयल ले लेंगे, ऑयल को हल्का सा गर्म करने के लिए रख देंगे। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना क्योंकि फिर हम डाल देंगे तो वो डायरेक्ट फटेंगी। ये हमने डाल दी है, इसमें तेल डाल दिया। ये चलनी को थोड़ा सा हम लोगों ने ऑयली कर देना ताकि इसके ऊपर बेसन ना चिपके। ये देखिए अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पर डालेंगे बेसन इसी के ऊपर और चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको हिलाएंगे ताकि इसकी छोटी छोटी सी पुल्कियाँ बनना तैयार हो जाए। ये देखिए अभी ये हमने इसको ऑयली कर दिया है। अब इसके ऊपर यूँ बेसन डालेंगे और वो इसकी नीचे छोटी छोटी पुल्कियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सारे इसके ऊपर डालकर चम्मच की मदद से हम इसको हिलाएंगे। ये देखें ज़रा, ये बहुत मज़े की तैयार होना स्टार्ट हो गई है। इसको अच्छी तरह से बना के बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर देंगे और जब ये गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो जाएंगी तो फिर हम इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पानी में रख देंगे ताकि ये सोख हो जाए पानी में अच्छी तरह। जब ये पानी में अच्छी तरह से पानी खींच ले अपनी तरफ और बन जाए इसी तरह, फिर हम इसको दही में शामिल कर देंगे, जो दही का हमने मिक्सचर बनाया था। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो गए हैं। अभी ये थोड़ी सी क्रिस्पी होंगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये निकाल दिए हैं और वो दूसरे डाल दिए हैं मैंने। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये तैयार हो जाए। ये बिल्कुल मज़े की तैयार हो गई हैं। पानी डालेंगे। अब ये आप इसको अच्छी तरह ठंडा करें, चिल करें और फिर क्या है, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी खा सकते हैं। आप दही की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बाकी चीज़ों की भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का आपको पसंद है। मैंने बिल्कुल लाइट लाइट सा बनाना था बस, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली और बस जल्दी से बना दी। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे शेयर करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।